आज 16 फरवरी को हम 12 बजे आपको संगम तट के दर्शन कराते हैं। आप देखें कि आज दोपहर में भी भीड़ की स्थिति संगम पर क्या है, और संगम के अतिरिक्त अन्य घाटों के भी हम आपको दर्शन कराएंगे, जहां पर श्रद्धालुओं की मौजूदा स्थिति आप देख पाएंगे। आप देख रहे हैं कि संगम तट की तरफ हम चल रहे हैं और आज यात्रियों का आवागमन तेजी की रफ्तार से चल रहा है, लेकिन इतनी रफ्तार नहीं है, इतनी भीड़ नहीं है कि किसी भी यात्री को किसी तरीके की कोई परेशानी हो। आसानी से सब लोग जाने वाले जा रहे हैं और आने वाले आ रहे हैं। अब संगम तट कुछ नज़दीक है, यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है। आप देख रहे हैं जो सामने भीड़ दिखाई पड़ रही है वो संगम तट पे स्नान करने वाली ही है, और कुछ लोग स्नान करके निकल रहे हैं। यहाँ पर प्रयागराज में 44 घाट बनाए गए हैं संगम सहित, तो सभी घाटों पर भीड़ की स्थिति नॉर्मल ही है। आज कोई ऐसी स्थिति नहीं। अब आपके सामने दृश्य है, ये संगम का दृश्य है। देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है किस तरीके से लोग स्नान कर रहे हैं, कि सुविधापूर्वक स्नान कर रहे हैं और मनवांछित फल माँ गंगा से प्राप्त करने की कामना पूजा अर्चन कर रहे हैं। तो आप जिस साइड से भी आ रहे हो, प्रयागराज जिस तरफ से, चाहे लखनऊ तरफ से, बनारस तरफ से, कानपुर तरफ से, सुल्तानपुर तरफ से, जहाँ से जिस साइड से आप आ रहे हैं, कि उस तरफ जो भी आपका घाट पड़ता हो वहाँ पर आप आसानी से दर्शन कर लें। यदि आप अपने साधन से आ रहे हैं तो कुछ घाट ऐसे हैं जहाँ पर जो है नज़दीक साधन पहुँच जा रहा है, लेकिन जो संगम वाले घाट हैं वहाँ पर थोड़ा दूरी से जो है आपको साधन को पार्किंग में लगाना पड़ेगा, कुछ पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन से जो है थोड़ा बहुत कम पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन ट्रेन की स्थिति जो है थोड़ा भीड़ भाड़ वाली ज़रूर है। ट्रेन में अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो ट्रेन की स्थिति थोड़ा भीड़ भाड़ की है, लेकिन ट्रेन चाहे आप संगम स्टेशन पे उतरें या प्रयागराज जंक्शन पे उतरें, जहाँ भी उतरेंगे तहाँ से आपको थोड़ा कम यात्रा करना पड़ेगा। और आज की स्थिति ऐसी है कि व्हीकल में आपको जो है टेम्पो, ऑटो रिक्शा इत्यादि मिलेंगे, तो यहाँ पर जो है नो एंट्री जोन तक आपको ले आएंगे, और नो एंट्री जोन जो है जहाँ पर भीड़ के हिसाब से आज बनाया गया है वहाँ से आपको रिक्शा टैक्सी छोड़ना पड़ेगा और आपको पैदल यात्रा करना पड़ेगा। अब आप देखते हैं घाट आपके सामने है, देख रहे हैं कि आज वो स्थिति नहीं है जो पिछले दिनों में रहा करती थी। भीड़ की स्थिति वैसी नहीं है, भीड़ की स्थिति नॉर्मल है। और कल जो बीत गया है 15 तारीख थी, 15 तारीख में लगभग 1.5 करोड़ यात्रियों ने स्नान किया था। 1.5 करोड़ श्रद्धालु कल की तारीख में यहाँ स्नान किए थे, ऐसा अनुमान है। और आज की मौजूदा स्थिति जो है उसी तरीके से है का उतना ही जो है अनुमान है कि उतने ही यात्री आज स्नान करेंगे। और आज हनुमान मंदिर, जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, ये अक्षय वट, ये सब
मंदिर खोल दिए गए हैं कि जब ज़्यादा भीड़ होती है तो भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो इसलिए उन मंदिरों को बंद कर दिया जाता है, तो यात्री दर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज ये सब खुले हुए हैं। आज आप स्नान कीजिए, दर्शन कीजिए कीजिए और आप साधु संतों के भी दर्शन कर सकते हैं। जब उधर आप जाएंगे ये पीपा पुल से, तो कुछ साधु संत जो है बचे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर साधु संत जो है उनके अखाड़े माघी के बाद अपने स्थानों पे वापस चले गए हैं। तो यहाँ पर आप आज भी जो है एरावत घाट की तरफ से अगर आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि आप प्रदीप मिश्रा जी की कथा सीहोर वाले चल रही है। वहाँ पर भी 2-3 लाख भक्तगण हमेशा मौजूद रहते हैं और वो खाने पीने की व्यवस्था है और आप धार्मिक आयोजन में उस कथा में भाग ले सकते हैं, भगवान की राम चर्चा सुन सकते हैं। और यहाँ पर यदि आप निःशुल्क खाना पीना की भी चाहते हैं तो यहाँ बहुत स्वच्छ शाकाहारी भोजनालय क्या, आप गुरुद्वारा समिति का एक पंडाल लगा हुआ है पड़ोस, जो कि निःशुल्क भोजन कराते हैं। बैठने की भी बहुत व्यवस्था शुद्ध है और धार्मिक भाव से वो जो भी श्रद्धालु वहाँ पहुँच जाता है उसको वो भोजन प्रसाद जरूर देते हैं। तो आज आप मौजूदा स्थिति देख रहे हैं कि आज स्थिति आपके सामने है कि इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। यहाँ ये जो है आपका ये बस स्टैंड है जो पार्किंग, तो यहाँ से यात्रियों को देखें आप, आने जाने वालों की संख्या कैसी है, तो सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा है। और हमारा भी आप सबसे अनुरोध है, यदि आप अभी तक संगम में नहीं आए हैं स्नान करने के लिए, मन बना रहे हैं तो आइए। अब बहुत सुगमता से स्नान हो रहा है और किसी तरीके की अब अफरा तफरी नहीं है। इस पुण्य के आप भी भागीदार बने।